दोस्तों, आप लोगों ने शाही खानदान के बारे में तो सुना ही होगा, उनकी रहीसी के चर्चे सुने ही होंगे। आज हम आपको 10 खानदानी रईस फैमिली से मिलाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, नंबर 1 द मेवाड़ डायनेस्टी। जीते जी मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाले शूरवीर राजा महाराणा प्रताप जी जितनी शान और बहादुरी से अपना जीवन जीते थे, उनके वंशज भी कुछ उसी शानो शौकत से महलों में रहते हैं। मेवाड़ डायनेस्टी से मशहूर महाराणा प्रताप के लिए वंशावली सदियों पुरानी है। अब आज महाराणा प्रताप तो नहीं है, लेकिन 76वें वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ उनकी लेगेसी को बरकरार रखा हुआ है। उदयपुर के एक आलीशान महल में रहने के अलावा ये जनाब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और साथ ही में HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। कई महलों के मालिक होने के साथ साथ इनके पास अपने पूर्वजों की विंटेज कार का कलेक्शन भी है। आज भी लोगों के बीच इनकी वो शान है कि इन्हें जनता सलाम ठोकती है। नंबर 2 द वाडियार डायनेस्टी। शाही घरानों की बात हो और वाडियार डायनेस्टी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। इतिहास उठाकर देखें तो यह भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी वंश से जुड़े हैं। मैसूर में इनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है और वहाँ के शाही महल में इनके खूबसूरत सिंहासन को बड़े अदब से सजाया गया है। पहले सिंहासन के मालिक श्री कांता दंता वादियार हुआ करते थे, जो साल 2013 में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके बाद ये सिंहासन कृष्णा दत्ता चमराजा वादियार के नाम हो गया, जो उनके गोद लिए बेटे थे। आज लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति के साथ कृष्णा दत्ता एक पढ़े लिखे महाराजा हैं। इनकी रहीसी मर्यादा और शान में आज भी कोई कमी नहीं आई है। अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए ये एक बिजनेसमैन, क्लॉथ ब्रांड रॉयल सिल्क और मैसूर के मालिक भी हैं। नंबर 3 द रॉयल फैमिली ऑफ अल्सीसर। राजस्थान का इतिहास शाही राजा महाराजाओं से इस कदर जुड़ा है कि यहाँ हमेशा खत्री साम्राज्य के बचे हुए वंशज अल्सीसर भी मिलते हैं। भले ही इस परिवार की शानो शौकत जग जाहिर नहीं है, लेकिन इनकी रहीसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर और रणथंभौर में कई दिलनशी हवेली इनके नाम है। इस परिवार के मुखिया अभिमन्यु सिंह हैं, जो कई प्रॉपर्टीज और बिजनेस और होटल्स के मालिक हैं। यह इनकी शोहरती तो है, जिसके चलते कुछ लोग उन्हें पार्टी प्रिंस ऑफ इंडिया कहकर भी बुलाते हैं। नंबर 4 द रॉयल फैमिली ऑफ राजकोट। अरबों की जमीन और जायदाद के साथ राजकोट शाही घराना इकलौता ऐसा परिवार है जिसने अपने पुरखों की संपत्ति को लग्जरी होटल में तब्दील करने के बजाय करोड़ों के हाइड्रो पावर प्लांट और बायोफ्यूल डेवलपमेंट में लगाया है। लेकिन फिर भी इनकी अरबों की संपत्ति में कोई कमी नहीं आई है। अपने शाही लिबास में यह आज भी 18वीं शताब्दी के राजा महाराजाओं से कम नहीं लगते और रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। इस परिवार के मुखिया युवराज मंदत सिंह जडेजा हैं, जो कि बिजनेस संभालने के साथ अपने राजघराने की परंपरा को भी बखूबी निभाना जानते हैं। ये डेवलपमेंट को लेकर इतना काम कर चुके हैं कि गुजरात में इनके हाइड्रो पावर प्लांट देखने को मिलते हैं। कई प्लांट्स को इन्होंने अमेरिकन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में भी खोला है। नंबर 5 द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। 18वीं शताब्दी तक भारत में बड़ौदा पर एक ही राजा परिवार का शासन चलता था, वो थे गायकवाड़। भव्य महल और आगे पीछे नौकर चाकर के साथ इस रियासत परिवार का अलग ही रुतबा था। आज भले ही इनका प्रजा के ऊपर दबदबा खत्म हो चुका है, लेकिन 20,000 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति के साथ रहीसी ने इनका साथ नहीं छोड़ा है। गायकवाड़ परिवार के मुखिया समरजीत सिंह गायकवाड़ हैं। इस शाही वंशावली के वारिस हैं और 20,000 एकड़ की जमीन के साथ एक आलीशान लक्ष्मी विला भी है। उनके नाम 170 कमरे वाले इस महल में समरजीत सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं और इस विला को उन्होंने सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया है। एलिवेटर से लेकर गोल्फ कोर्स तक महल के पास में सभी फैसिलिटी बिल्डअप हैं, ताकि उनके परिवार के शाही शौक में किसी तरह की कमी ना आए। नंबर 6
6 द रॉयल फैमिली ऑफ जोधपुर। उमेद भवन का जिक्र आप में से कई लोगों ने सुना ही होगा। हाँ जी हाँ, ये वही महल है जहाँ प्रियंका चोपड़ा जैसी सेलिब्रिटी शादी रचा चुकी हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शाही महल का मालिकाना हक महाराज गज सिंह के पास है, जो राठौर परिवार के वंश से संबंध रखते हैं। आज भी जोधपुर के इस राजघराने को भारत के सबसे शाही परिवार का दर्जा दिया जाता है। कई बड़े लग्जरी होटल्स और पैलेस के साथ यह दुनिया का इकलौता ऐसा परिवार है जो इतना बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस ओन करता है। गज सिंह आज भी अपने परिवार के साथ उमेद भवन में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं। इसके कई हिस्से को टूरिस्ट के लिए खोला गया है। साथ ही जोधपुर का मेहरगढ़ फोर्ट इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। नंबर 7 द रॉयल फैमिली ऑफ बीकानेर। बीकानेर के मशहूर लालगढ़ फोर्ट का जिक्र तो आपने कई बार सुना ही होगा, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि इसकी खूबसूरत आर्किटेक्चर की मालिकियत राजश्री कुमारी के हाथों में है। यह महाराजा करमी सिंह और महारानी सुशीला कुमारी की बेटी हैं और भारत की शार्प शूटर भी रही हैं। अपने हुनर के चलते ही सरकार से इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और 16 साल की उम्र में कई बुक पब्लिश कर ऑथर भी बन चुकी हैं। राजश्री कुमारी को आज एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन के तरह भी देखा जाता है, जिनकी शान और सम्मान के आगे कई बड़ी हस्ती जी हजूरी करते नजर आते हैं। इन्होंने अपने महल के एक छोटे से हिस्से को हेरिटेज म्यूजियम भी बनाया है, ताकि टूरिस्ट भी उनके पूर्वजों के इतिहास को और लग्जरी लाइफस्टाइल से रूबरू हो सकें। नंबर 8 हाउस ऑफ भोसले। महाराष्ट्र की सरजमी पर राज करने वाले मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज जब इतिहास का हिस्सा हैं, लेकिन उनके वंशजों का महाराष्ट्र में अभी भी उनका अलग रुतबा है। यह नागपुर, कोल्हापुर से लेकर मुधोल, संतावारी और तंजौर में बड़ी शान से रहते हैं और इनमें से सबसे पॉपुलर भोसले शाही घराना है। मुखिया उदयनाराजे हैं। यह अपने आप को शिवाजी महाराज के वंशज मानने के साथ छत्रपति के 13वें टाइटल होल्डर मानते हैं। लाखों करोड़ों की दौलत के मालिक होने के साथ साथ यह पॉलिटिकल पार्टी के भी सदस्य हैं। जनता न केवल इन्हें नेता के तौर पर प्यार देती है, बल्कि छत्रपति के वंशज के तौर पर भी इनका काफी सम्मान करती है। नंबर 9 द रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर। गुलाबी शहर की चकाचौंध में एक राजपूती घराना ऐसा भी है जो केवल शोहरत ही नहीं बल्कि अपने सेल्फ स्टेटस के लिए भी जाना जाता है। इसके वंश की बागडोर आज पद्मनाभ सिंह के हाथ में जरूर है, लेकिन कभी भवानी सिंह इस परिवार की मुखिया हुआ करती थी और जयपुर में उनके नाम का बोलबाला हुआ करता था। साल 2011 में उनकी मौत के बाद उनकी बेटी के बेटे पद्मनाभ सिंह महाराज के तौर पर गद्दी पर बैठे। तभी से वह दुनिया के लिए किंग कम सेलिब्रिटी बन गए। शाही राजा होने के साथ पोलो और फैशन में उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहा कि वह नेशनल लेवल पोलो प्लेयर और फैशन मॉडल की तरह लोगों के सामने आए और राजा होने के अलावा एयरबीएनबी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए जाने गए। ये बिजनेस सेंस और रॉयल प्रॉपर्टी का ही जादू है कि वह इतने सालों तक अपनी रॉयल फैमिली और राजपूती शान को मेंटेन करने में सफल रहे। नंबर 10 नवाब ऑफ पटौदी। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और पटौदी खानदान के वारिस सैफ अली खान की, जिनके पूर्वज कभी पटौदी किंगडम पर राज करते थे और रहीसी ठाट बाट से अपनी जिंदगी जीते थे। करोड़ों की जायदाद के मालिक सैफ अली खान नवाब मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। इनके पिता कभी भारत के लिए क्रिकेट खेला करते थे और टीम के कैप्टन हुआ करते थे और टाइगर नवाब के तौर पर भी काफी लोकप्रिय थे। लेकिन साल 2011 में इनके गुजर जाने के बाद गद्दी पर बैठने वाले 10वें नवाब सैफ अली खान बने, जो पटौदियों के लगभग 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी के वारिस बन गए हैं। आज पटौदी पैलेस से लेकर भोपाल हरियाणा तक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी इनके नाम है। एक लग्जरी लाइफ स्टाइल से अपनी जिंदगी जीते हैं और सर्दियों में क्वालिटी टाइम पटौदी पैलेस में बिताते हैं। तो दोस्तों बताइए आप लोगों की क्या राय है इन शाही घरानों के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।